भाई यार एकदम जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिए मिर्जापुर वालों ने। हम अभी तक भूल भुलैया और सिंघम में उलझे हुए थे कि भाई कौन जीतेगा क्या होगा, लेकिन पूरी की पूरी हाइप मिर्जापुर वाले लूट कर ले गए। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि भाई किसी इंडियन वेब सीरीज को मूवी में कन्वर्ट किया जा रहा है, या यूं कह लो कि इस पूरे कॉन्सेप्ट पर मूवी बन रही है यार। 2026 में ये रिलीज होगी। फरहान अख्तर ने अपने सोशल मीडिया पर ये पूरा का पूरा एक टीजर शेयर किया है, जिसके को प्रोड्यूसर भी हैं। भाई ये सारी चीजें देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एज ए मिर्जापुर फैन मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ। टीजर की शुरुआत होती है हमारे कालीन भैया के बिना कैसे, मतलब ये मूवी, ये पूरी की पूरी सीरीज पूरी हो सकती है उनके दमदार डायलॉग के साथ। वो कहते हैं कि गद्दी का महत्व तो आप जानते ही है, सम्मान, पावर, कंट्रोल। आपने भी मिर्जापुर अपनी गद्दी पर बैठकर देखी होगी, लेकिन इस बार गद्दी से तुम्हें उठना पड़ेगा, क्योंकि भाई थिएटर में जाकर जो देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज की टीजर में मुझे मुन्ना भैया और अभिषेक बनर्जी भी दिखे। भाई ये दोनों तो मर चुके थे ना, तो क्या ये मूवी प्रीक्वल होगी या फ्लैशबैक होगा, आखिर इसकी कहानी क्या होगी। इनफैक्ट मैं ये भी सोच रही हूँ कि भाई जब थोड़ा टाइम पहले मुन्ना भैया वापस आ गए थे, उस टाइम पर कुछ सीन्स हमें उनसे रिलेटेड दिखाए गए थे, तब मिर्जापुर वालों ने हमारा बुद्धू काट दिया था ये कहकर कि मुन्ना भैया वापस आ गए हैं, वापस आ गए। और इस बार भी फुल ऑन वही माहौल बन चुका है। ऐसे में मैं सोचूं कि भाई क्या किस तरीके से चीजें हमें दिखाई जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि भाई इस मूवी की कहानी, इस वेब सीरीज की कहानी को हम जानते हैं। बच्चे को भी पता है कि कालीन भैया के जीवन में क्या कुछ घट गया है, उन्हें गोली लग गई है, वो बिस्तर पर थे और किन किन ने उनकी हेल्प की, सब कुछ पता है। ऐसे में भाई इस पर 3 सीजन आ चुके हैं और उसे 3 घंटे में समेटना बहुत बड़ा चैलेंज है मेकर्स के लिए। देखो भाई, जितना इस टीजर को मैंने एनालाइज किया और देखा है, उससे मुझे ये अंदाजा लग रहा है कि खेल इस बार भी गद्दी का ही होने वाला है। मुन्ना भैया, गुड्डू भैया भी हैं और साथ में अभिषेक बनर्जी भी है। ये सब कहानी का हिस्सा होने वाले हैं और मेरे हिसाब से कहानी ये हो सकती है कि मुन्ना भैया के साथ शुरू होगी, उनकी जवानी के दिनों को दिखाएंगे जब वो अपने अब्बू अखंडानंद त्रिपाठी के साथ काम किया करते थे, क्योंकि मुन्ना भैया के बिना ये सीरीज जीरो है यार। 3rd सीजन में भी हमने देखा था कि जब वो नहीं थे तो लोगों ने उसे पसंद ही नहीं किया। सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ही हमारे पास मुन्ना भैया का है। तो हो सकता है कि इस पूरी की पूरी मूवी में वो एक ग्रे शेड का कैरेक्टर प्ले करें, ना तो वो बुरे हैं ज्यादा, ना वो अच्छे हैं, इस टाइप का एक कैरेक्टर उन्हें दिया जा सकता है। क्योंकि यार मिर्जापुर के मेकर्स इतने तो पागल हैं नहीं कि भाई पूरी की पूरी सीरीज को 3 घंटे में एडिट करके समेट के हमें दे देंगे। एक फ्रेश कहानी की जरूरत तो उन्हें भी है। देखो भाई, ऐसा भी हो सकता है जैसा हमने देखा है कि कंपाउंडर यानी कि अभिषेक बनर्जी भी जिंदा है और मुन्ना भैया भी जिंदा है। तो कुल मिलाकर कहानी ये दिखाई जा सकती है कि गुड्डू भैया के साथ, गुड्डू भैया ऑलरेडी एक बड़े नेता वेता बन गए हैं, उनके साथ उनकी राइवलरी को दिखाया जाए। इस तरीके से कहानी हमें दिखाई जा सकती है। और सबसे बड़ी चीज हो सकता है कि कहानी ही 3रे सीजन के बाद से शुरू हो, क्योंकि यार उसके बाद से बहुत सारी थ्योरीज बनी है कि मुन्ना भैया जिंदा है। ये भी पॉसिबिलिटीज है कि मुन्ना भैया जिंदा है और उसके बाद की कहानी को आगे 3 घंटे में खत्म किया जाए। ये एक सबसे बड़ी चाल मेकर्स की हो सकती है कि भाई अब वो किस तरीके से गुड्डू से बदला लेंगे, और ये तुम्हारे और मेरे लिए एक फ्रेश स्टोरी भी हो सकती है। पर मैं ये सोच रही हूँ कि यार मिर्जापुर में एक भी बंदा एक भी सेंटेंस बिना गाली के पूरा नहीं करता है, और थिएटर्स में गालियों के साथ अपनी मूवी को रिलीज करना मिर्जापुर वालों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उस वेब सीरीज का फ्लेवर ही वही है। लोगों ने शायद बहुत सारे रीजंस में से एक ये भी रीजन है जिसकी वजह से उसे पसंद किया है। मिर्जापुर अपना बेसिक फ्लेवर खो देगी अगर ये चीज नहीं होगी। आपने देखा होगा कि कबीर सिंह मूवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कबीर सिंह के जितने भी गाली वाले सीन थे उन्हें म्यूट कर दिया गया था। ऐसे में मिर्जापुर पूरी की पूरी म्यूट हो जाएगी यार। तो भाई नो डाउट मैं मिर्जापुर की फैन हूँ और मुझे बड़ा एक्साइटमेंट हुआ है सुनकर कि मिर्जापुर पर पूरी की पूरी एक मूवी बनाई जा रही है। इंडिया में ऐसा पहली बार हो रहा है। बाकी ऑब्वियसली ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा खासा कलेक्शन करने वाली है। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई हर लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं इसके साथ। अब अगर ये थिएटर्स में रिलीज हो रही है तो 500,000 करोड़ कमाना, हो सकता है कि मिर्जापुर कुछ नए रिकॉर्ड्स बना दे, उसके लिए बहुत छोटी बात होगी। बाकी तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लगा सुनकर, और तुम्हारे हिसाब से मिर्जापुर की कहानी क्या हो सकती है। बाकी यार तुम्हारे लिए एक डिटेल वीडियो भी लेकर आऊंगी जिसमें मिर्जापुर की कहानी प्रॉपर क्या हो सकती है, वो सारी चीजें तुम्हें डिस्क्राइब करके भी बताऊंगी। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो।